जी, मैं अमित यादव, एडवोकेट। आज पर क्या कार्यक्रम किसान बाजार मार्केट के सामने रखा हुआ है? आज हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झांसी इकाई का 25वां जिला सम्मेलन था और उसमें हम पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, जिसमें जिला सम्मेलन हमारा विधिवत संपन्न हुआ। उसमें हमारे अध्यक्ष मंडल के साथी कॉमरेड ओम प्रकाश तिवारी जी और कॉमरेड विद्या ने अध्यक्षता किया। हमारे निवर्तमान जिला सचिव कॉमरेड शिरोमन सिंह राजपूत संचालक किए और उसमें काफ़ी विस्तृत वार्ता हुई। देश, प्रदेश और हमारे ज़िले की, क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। और आप जानते हैं कि हमारे पूरे देश में बड़ी विकराल स्थिति है। हमारे यहाँ देश का पूरा नौजवान आज उच्च शिक्षा की तमाम डिग्री लेने के बावजूद भी आज रोजगार नहीं पा रहा है। सारे सरकारी रोजगार छीने जा रहे हैं। जितने सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है और उनको पूंजीपतियों के हाथों निजीकरण करके उनके हाथों की कठपुतली बनाया जा रहा है, जिससे नौजवान 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे ड्यूटी करने को मजबूर होगा। और फिर जो हमारी पार्टी है, मेहनत कश वर्ग की पार्टी है, उनके लिए हमेशा लड़ती है। चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे शिक्षा की समान नीति का मामला हो, चाहे वो निजीकरण का मामला हो, चाहे वो इस देश की सेना को बदनाम करने का मामला हो, चाहे वो 5 किलो राशन के बदले गरीब से 3 गुना जीएसटी के रूप में वसूलने का मामला हो। हमारी पार्टी लगातार सड़क पर संघर्ष करती है। हम लोग गरीबों के लिए लड़ते हैं। आपने कहा कि आपकी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है जी, तो धरातल पर कहाँ आपने इसके लिए आवाज उठाई है? देखिए, धरातल पर हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। इसके बाद मुख्यालय पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। इसके अलावा कहीं मारपीट तो नहीं करेंगे। हमारी पार्टी तो अहिंसावादी पार्टी है, शुरू से नीति रही है हमारी पार्टी की। और जो तमाम वैचारिक पार्टियां जो अन्य नीतियों पर चल रही हैं उसकी बात नहीं करते, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। और हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। विपक्ष तो देखिए, आप मीडिया के सहारे चलेंगे तो वो उसे लड़ाई नहीं कहते। जनता के लिए सड़क पर लड़ना होता है, विधानसभा में लड़ना होता है, संसद में लड़ना होता है। घेराव होते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका घेराव किया जाता है। तो वो हमारी पार्टी लगातार संघर्ष करती है और करती रहेगी। जैसे कि आपने बताया कि आपकी पार्टी लगातार काम कर रही है। झांसी में अभी पानी और बिजली की गंभीर समस्याएं चल रही है, इस पर आपकी पार्टी ने क्या कदम उठाया? हमारी पार्टी तो शुरू से ही, जब से बिजली विभाग के निजीकरण की आई है आहट, और अब तो ऊर्जा मंत्री जी ने भी बोल दिया है कि हम निजीकरण करके रहेंगे बिजली विभाग का। भाई, निजीकरण करेंगे तो आम जनता का क्या होगा? निजी की जो कंपनियां हैं वो मनमाना दाम वसूलेंगी। जैसे अब पेट्रोल डीजल में है, इनकी कीमत कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो सरकारें फिर हाथ उठा देंगी कि भाई हम क्या करें, वो तो कंपनियां हैं, बेच रहे, इतना बिल बढ़ा रही है या रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। निजीकरण से आम जनता को नुकसान के अलावा फायदा नहीं है। गरीबों का नुकसान है, गरीबों का अहित है। जिनको रोजगार मिलता है उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनका आर्थिक शोषण होगा। अगर रोजगार मिलेगा तो 8-10 हज़ार की नौकरी देंगे, 12 घंटे ड्यूटी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो PhD धारक हैं या IIT का तमाम ऐसे इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में किए हुए हैं, वो छोटी छोटी नौकरियां करने को क्या करें? सरकारी नहीं मिल रही है, छोटी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां करने को बाध्य हैं। सरकार को शर्म नहीं आती। 2027 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रही है पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी तो कभी सत्ता में आने की बात ही नहीं करती कि हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं या इसलिए हम जुमलेबाजी तो है नहीं हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी धरातल पर लड़ती है।
लोगों के लिए लड़ती है, लोगों के मुद्दों पर लड़ती है, लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं वो जुमलों पर लड़ते हैं। और वही तमाम 15-15 लाख का वादा किए, तमाम लोग 25-25 रुपया भी दिल्ली में कहे महिलाओं को देंगे, तो ये सारी चीजें कोई दिया है, 2 करोड़ रोजगार दिया है। लेकिन हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है, वादा खिलाफी नहीं करती, ईमानदार की पार्टी है और ईमानदारी से लड़ती है, लोगों के लिए संघर्ष करती है, सत्ता की बात नहीं करती। जब हम सत्ता की बात करेंगे, भाई सत्ता में तो उसी की बात मानते हैं ना कि भाई टेम्पो किसका है, कितनी गाड़ी कौन कितना खर्च कर रहा है। तो ये तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ये निर्वाचन तमाम अधिकारी है, पूरा निर्वाचन आयोग है, इस पर जरूर सोचना चाहिए कि आखिरकार पूंजीपतियों के माध्यम से जो पार्टियां लड़ती हैं चुनाव और करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करती हैं, उस पर लगाम कैसे लगे, इस पर ध्यान हमारा निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा। जिस दिन इस पर ध्यान दे लेगा, उस दिन निश्चित रूप से हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का राज्य होगा और उसी दिन जनता को आर्थिक बराबरी और सामाजिक न्याय मिलेगा। क्या कहना रहेगा आपका आज के कार्यक्रम को लेकर? हमारा आज का जो कार्यक्रम हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। हमारी इस पार्टी में जो पिछले सम्मेलन से आज तक जो कार्यक्रम हुआ उसकी समीक्षा की गई। उस समीक्षा के बाद हम लोगों ने नई कमेटी का गठन किया। उसमें हमारी 25 सदस्यीय जिला काउंसिल का चुनाव किया गया, जिसमें 11 सदस्यीय राज्य जिला कार्यकारिणी, 5 सदस्यीय सचिव मंडल का चुनाव किया गया, जिसमें जिला सचिव हमारे साथी कामरेड रामचरण अहवाल को जिला सचिव चुना गया, कामरेड प्रेम नारायण परिहार को सहायक जिला सचिव चुना गया और कामरेड राम प्रकाश राजपूत को जिला सहायक सचिव चुना गया। और हम आशा करते हैं कि हमारी जो नई टीम है वो आगे चल के, चाहे वो बिजली का निजीकरण हो, चाहे वो सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करेंगे और समय समय पर क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, बिजली पानी के मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष के मैदान में उतरेंगे। ऐसी हमें आशा और विश्वास है कि हम आंदोलन करेंगे। जब बात है जो दक्षिणांचल बिजली का जो निजीकरण हो रहा है, उसकी कीमत 17,000 करोड़ है और उसको मात्र 1,500 करोड़ में बेचा जा रहा है। इसका हम लोग ने इसके खिलाफ ज्ञापन भी दिया था और इसका हमारी यूनियन लाल झंडे की यूनियन एटक के अंतर्गत संघर्ष कर रही है और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इसके लिए हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है और हम लोग उस आंदोलन में भी भागीदारी कर सकते हैं।